हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी इस चैप्टर का एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्लान्स। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन योर हॉस्पिटल। ये आपने कई बार ये लाइन, ये स्टैंडर्ड कई बार सुना होगा अपने हॉस्पिटल में कि ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्लान आपके हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कई बार हमारी बिना प्रिपरेशन के हम उनको ऐसा प्लान रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज आप लोगों को पता चलेगा कि मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्लान्स में एक्चुअल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप असेसर्स को एक्चुअल तरीके से रिप्रेजेंट कर सके कि ये हमारा प्लान है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्लान दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको इकट्ठा मत कीजिएगा। हालांकि ये एक साथ लिखे जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि ये एक ही चीज़ है। अगर आपसे कोई ऑपरेशनल प्लान मांगे तो आप अपना ऑपरेशनल प्लान देना, अगर आपसे कोई मेंटेनेंस प्लान मांगे तो आप अपना मेंटेनेंस प्लान उनको दिखाएं। ठीक है, मोस्टली गलतियाँ यहाँ पे इसीलिए होती हैं क्योंकि हमें इसका बेस नहीं पता होता है कि इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं हर चीज़ बता पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑपरेशनल प्लान से। जो हमारा ऑपरेशनल प्लान है वो स्ट्रैटेजिक प्लान का एक पार्ट है। इसमें हम क्या देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि हमने पहली सीढ़ी चढ़नी है अपने गोल तक जाने के लिए, सेकंड सीढ़ी चढ़नी है, थर्ड सीढ़ी चढ़नी है, तब जाके हम अपने गोल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये आपके एक्शन प्लान्स हो गए जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी चीज़ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशनल प्लान हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप लिख के रखेंगे। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं, आपने उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है आपके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब ये गोल जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आप अपना करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट करवाएं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है वो चीज़ें आप अपने एक्शन प्लान्स में लिखेंगे। ठीक है, या फिर गोल आपका होगा कि मान के चलिए आपका कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है। ठीक है, तो आपके उस चीज़ तक मीन्स आपको उसको ठीक करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान्स लेने पड़ेंगे, ये सारा आपका ऑपरेशनल प्लान्स में आता है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको जनरल एग्जांपल्स दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। तो कोई भी चीज़ तक पहुँचने के लिए आप अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आप ये चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है, आपका रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकता है, और उस रिस्क, अगर रिस्क होता है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑपरेशनल प्लान्स में आते हैं। आई होप ऑपरेशनल प्लान्स आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेंटेनेंस प्लान के बारे में। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन। ठीक है, अभी प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन क्या है, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेंटेनेंस क्या होती है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ का। आपने देखा होगा कि मान के चलिए आपने चेयर खरीदी। ठीक है, अब आपको पता है कि वो चेयर टूट जाएगी, या क्या पता टूट जाए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी चेयर टूट गई है, अब उसको आपने क्या करना है। ऑब्वियसली आप रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें सोचेंगे कि अब मैं उसको रिपेयर कैसे करूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, सुपरवाइज़र एक्शन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कि आप अपनी आइटम को रिस्टोर कर सकें या रिस्ट्रेन कर सकें। ठीक है, उस चीज़ को जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जुगाड़ लगा लिया। ठीक है, तो दैट इज़ योर मेंटेनेंस। ठीक, अब मेंटेनेंस होती है प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक ऐसी एक्टिविटी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स अगर आपने कोई चेयर खरीदी है, आपको पता है कि 5 साल बाद
10 साल बाद कभी ना कभी ये ख़राब होगी, टूटेगी, टायर ख़राब हो सकते हैं, सीट निकल सकती है, कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, उस चेयर के। तो अब आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्लान जनरेट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। ये जस्ट मैं अभी भी बता रही हूँ, ये नॉर्मल आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इसीलिए मैंने चेयर बोला, ज़रूरी नहीं है इसमें चेयर ही है, ठीक है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका प्रिवेंटिव और मेंटेनेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी गलती या थोड़ी सी भी मिस्टेक या कहीं पे भी प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी लॉस कैसे हो सकता है, आप वेंटिलेटर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपके पास इसका प्रिवेंटिव प्लान नहीं है, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आगे हो सकता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो पेशेंट को नुकसान दे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हों, क्योंकि मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल दे रही हूँ। चेयर का ज़रूरी नहीं है चेयर, अब मैंने आपको वेंटिलेटर बताया तो अब मैंने खुद सोच के बताया कि ये चीज़ें वेंटिलेटर आप इसमें बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में आपके आएंगे, मॉनिटर, सिरिंज पंप, इनका आपके पास मेंटेनेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन के बारे में। तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, ठीक है, तो ये आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ, वो जो टर्म है वो है डाउन टाइम, ठीक है। आप डाउन टाइम निकालते हैं, आपका एक इंडिकेटर है, आप डाउन टाइम निकालते हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट का आप डाउन टाइम निकालते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कब से लेके कब तक आपकी जो मशीन है या इक्विपमेंट है अपना फंक्शन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है। ये होते हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए, ठीक। तो चलो ये तो डाउन टाइम की बात अलग है, बट ब्रेकडाउन क्या होता है आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई भी चीज़ अपनी प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, ठीक है। तो अगर बंद करेगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को उस पर चेक रखना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी प्लान होने चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने एक्सेल शीट में बनाई है तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स का डेटा रखना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए आप बाकी चीज़ों को छोड़ के एक्सेल शीट जो है अपने इक्विपमेंट मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्लान्स बनाने के लिए काम में लाएं। देखिए जो मेंटेनेंस प्लान है वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बनेगा। वाटर मैनेजमेंट के लिए अलग प्लान बनता है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए अलग प्लान बनेगा। आई नो ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, थोड़ी नहीं, मैं तो कहूँगी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बट एक बार अगर आपका प्लान बन गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट का मैंने बता दिया, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स का मैंने बता दिया, जनरल इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ें भी मेंटेनेंस प्लान जो है इन चीज़ों का भी अलग होता है। इसके अलावा हीटिंग, वेंटिलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इन सभी का जो मेंटेनेंस प्लान है वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस, फोकस्ड वीडियोस जो सिर्फ वाटर मैनेजमेंट पे हो या बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स पे हो, मैं अलग वीडियो लेके आ सकूँ, ठीक है। मेरी पूरी 110% कोशिश रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ का प्लान कैसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि जनरल टॉपिक है, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं, बट आगे वाली जो वीडियोस होंगी वो फोकस्ड होंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने ये चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है, एक्चुअली में इसके पैरामीटर्स क्या हों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों को इस चैनल पे अच्छी एजुकेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिटी NABH, NABL, IAS से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।